हेलो बच्चों, आज आपके लिए नया वीडियो लेके आए हैं एंड दिस इज द पार्ट 2 ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ नंबर 1 एंड लॉ नंबर 2। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द फर्स्ट लॉ इज द इंसिडेंट रे normal and reflected ray all lies in the same plane। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में कोई प्लेन है और इस प्लेन में ही नॉर्मल भी होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी होगी और इंसिडेंट रे भी होगी। जैसे आपकी आपकी कॉपी जो है, आपका जो नोटबुक है, इट इज़ अ प्लेन। उसका जो पेज है वो क्या है, एक प्लेन है। और अगर उस प्लेन में इंसिडेंट रे चल रही है, ऐसे इंसिडेंट रे चल रही है, तो उसी प्लेन में नॉर्मल भी होगा और उसी प्लेन के अंदर रिफ्लेक्टेड रे भी होगी। एंड द सेकेंड लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड लॉ समझाता हूं। सपोज दिस इज व्हाट अ पॉलिश्ड सरफेस। एक रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, इस सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर इंसिडेंस होती है P के ऊपर, और यहां से इसी मीडियम में वापस चली जाती है, ये वापस लौट गई। एक नॉर्मल बनाया है हमने। दिस इज व्हाट नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फॉर एनी काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, ईदर इट इज डिफ्यूज्ड और रेगुलर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ नंबर 2 हमको बोलता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होता है। तो लॉ नंबर 2 क्या हो गया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में चलती हैं। दूसरा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात हमेशा अपने मन में रखना, क्योंकि जब हम रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर पढ़ते हैं तब भी हमें काम में आता है, जब हम रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स पढ़ते हैं तब भी ये बात हमको काम में आती है। तो थैंक यू सो मच। ये थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगले वीडियो में मिलते हैं रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।